नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, आज मैं बातें करने वाला हूं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा कि आपको बहुत कम समय में तैयारी में सहूलियत मिल जाएगी। और हो ना हो कि ये अंतिम समय चल रहा है और इस टाइप से अगर आपने तैयारी कर दिया तो कहीं क्वालिफाई भी कर जाइए, क्योंकि ये जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो अंतिम समय होता है। ऐसे में इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको अवगत कराया था, बताया था कि नवंबर माह के सेकेंड वीक के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन सेकेंड वीक तो नहीं, लेकिन थर्ड वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप यूपीपीसीएल के साइट पर भी जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अब देखिए, हम मुद्दा की बात जो करते हैं वो कर रहे हैं कि यहाँ पे है कंप्यूटर से आपका 50 क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो जाएंगे एग्जाम देने, उनमें अधिकतर छात्र जो होंगे उनका ये पार्ट स्ट्रांग होगा। पार्ट वन आपका कंप्यूटर पार्ट है, लेकिन पार्ट टू सबका स्ट्रांग है। हिंदी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। इस जो पार्ट पर अगर मान लीजिए कि एक तो जितने फॉर्म भरते हैं वो लोग जाते नहीं हैं, उसमें से 30 से 40% विद्यार्थी वहाँ छटेंगे। 30% मान के चलिए 70% विद्यार्थी एग्जाम देने गए अगर। अब ये पार्ट टू वाले जो विद्यार्थी गए, तो इसमें से आपका 40% विद्यार्थी आपको यहीं पे छट जाएंगे, क्योंकि ये 40% तो इनका ये स्ट्रांग है, लेकिन ये पार्ट आपका स्ट्रांग नहीं है। देखिए, कंपटीशन जो होता है ना, ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है मतलब घटते जाता है। जैसे पहले लगता है कि जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, तो फिर एग्जाम देने वाले में से कुछ छट जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे पार्ट वन जो ले रहा है 50 क्वेश्चन कंप्यूटर, तो बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पे छट जाएंगे, क्योंकि उनका ये हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 180 नंबर में इनका ये सही है, लेकिन यहाँ पे उनका ज़्यादातर चांस बहुत सारे विद्यार्थी का स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मैं आपका बताऊंगा कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप भी उन विद्यार्थियों में शामिल हैं, आपका भी अगर कंप्यूटर पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा है चाहे नहीं भी है, आप इस वीडियो को देखिए। हम बताएंगे जिस तरह से, उस तरह से अगर निश्चित रूप से आपने किया तो कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर पार्ट वन का क्वालिफाई कर जाइएगा। और इसमें आप जो स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर कटअप के भी बारे में बात करेंगे, टाइपिंग के भी बारे में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन है, तो देखिए जब भी एग्जाम होता है तो उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन होता है और कुछ लो लेवल का क्वेश्चन होता है। हार्ड लो। तो क्वेश्चन कभी भी जो 50 दिया जाएगा वो इस तरह नहीं दिया जाएगा कि एक हार्ड एक लो, एक हार्ड एक लो। हो सकता है कि एक क्वेश्चन लो दे दिया जाए, हार्ड। अब देखिए, एक आपने लो बनाया, उसके बाद हार्ड बार बार आया, तो आपको लग रहा है कि पेपर बहुत टफ है कंप्यूटर का। फिर लास्ट में आपने अगर ध्यान नहीं दिया, नहीं आपने छोड़ दिया, तो लास्ट वाले फिर 20 क्वेश्चन आपका जो है फिर लो लेवल का है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूंगा कि इस बार या किसी बार भी एग्जाम होता है तो उसमें 25 क्वेश्चन तो किसी तरह लो लेवल और मीडियम लेवल का आपका क्वेश्चन होता है। लो लेवल और मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर थोड़ा सा भी आप अगर ध्यान दे दिए तो ये 25 क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा, और इसमें क्वालिफाई मार्क्स जो है वो आपका 20 मार्क्स है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो आप 25 मार्क्स किसी तरह पकड़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को अगर टच कर गए, ध्यान से पढ़ लिए, तो आपका निश्चित रूप से 25 नंबर आपका जो है ये निश्चित रूप से आ जाएगा। अब देखिए, अब बातें करते हैं हिंदी जो है पार्ट टू पर। तो हिंदी 55 मार्क्स 55 है, रीजनिंग 45 है, इंग्लिश 55 है, जीके 25 है। टोटल 180 नंबर का आपका ये एग्जाम है, 180 क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर कटअप, तो यहाँ पे देखिए 180 नंबर का एग्जाम है, 180 क्वेश्चन है, तो इस पर तो सभी विद्यार्थी मेहनत करेंगे। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इस 180 में कितना नंबर लेकर चलना है। यूआर ये आपको कंप्यूटर और पार्ट टू, यानी कि ये वाला सब्जेक्ट दोनों पार्ट वन और पार्ट टू मिलाकर पिछली साल का कटअप 153 गया था, ओबीसी का 143 गया था, एसी का 104 गया था, एसटी का 65 गया था, ईएसएम का 58 गया था, डीएफएफ का 77 गया था, पीएच का 103 गया था। लेकिन आपको करना क्या है, यूआर अगर आप हैं तो इस 180 में 145 अगर मार्क्स लेकर चले
आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा, क्योंकि अगर इसमें 20 नंबर आपका इसमें आ गया कंप्यूटर में तो 165 नंबर आपका हो जाएगा। अगर आपको 100% मतलब आप चाहते हैं कि हम सेफ मोड में रहें, तो सेफ मोड में रहना चाहते हैं तो आपको 145 प्लस स्कोर करना होगा दोस्त। 145 से अगर नीचे गिर रहा है तो आप सेफ मोड में नहीं है। अब देखिए हम टाइपिंग की बात कर ले तो टाइपिंग जो है हिंदी 30 वर्ड प्रति मिनट है, इंग्लिश जो है 35 वर्ड प्रति मिनट है, और केवल कृति देव पर 010 पर आपको होगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफाई, हिंदी में तो निश्चित है कि आपको क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में आप नहीं भी क्वालिफाई किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस दोनों को मिलाकर आपको 20 अंक यहाँ भी मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टोटल बातें हमने समझाने की कोशिश की। कंप्यूटर पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आपका निश्चित है कि एग्जाम निकल जाएगा। अब रही टाइपिंग की बात, तो टाइपिंग अभी आप मत कीजिएगा, टाइपिंग कहीं भी करते होंगे तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हो जाने के 1 माह तक आपको समय मिलेगा रिजल्ट आने के बाद भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप टाइपिंग जहां भी कर रहे हैं तो पहले आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, फिर टाइपिंग आप करते रहिएगा। टाइपिंग के लिए मैं स्पेशल वीडियो आपको बीच बीच में अपलोड करके आपको अवगत कराऊंगा, बताते रहूंगा और गाइडेंस देते रहूंगा। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।